ही तोड़ डाली। कितनी कैंचियां तोड़ेगा क्या मालूम। अरे मैंने जानबूझ के थोड़ी तोड़ी है क्या, मैं तो गिल्ली काट रहा था। गिल्ली। अरे कुछ तो सोच मुए, कमाएगा नहीं तो ठाकुर का कर्जा कैसे उतारेगा। 2 बार वो धमकी देने आया था। वो धमकी से और क्या देगा, धमकी देने वाला धमकी देके गया और नहीं तो क्या। आज हम बात करेंगे एक्टर और प्रोड्यूसर दादा कोंडके की। मराठी फिल्मों के प्रख्यात अभिनेता और निर्माता दादा कोंडके को आम आदमी के हीरो के रूप में ही जाना जाता था। दादा कोंडके जो कि मराठी सिनेमा के स्टार रहे और कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया। दादा कोंडके की 9 फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने सिल्वर जुबली मनाई, यानी वो थिएटर्स में लगातार 25 हफ्तों तक चली। इस वजह से दादा कोंडके का नाम गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। तो फिक्र मत कर माई, उसके कपड़े सिलाई में बंद कर दूंगा। फिर देख, हाथ जोड़ के तेरे सामने खड़ा रहेगा, वो भी नंगा। फिर तू जाने और वो ठाकुर जाने। बस बस, अब अकल के घोड़े मत दौड़ा, जा मंदिर में जा। और दादा कोंडके का पूरा नाम कृष्णा कोंडके है। उनका जन्म मुंबई के नारायण गांव में 8 अगस्त 1932 को एक चावल में कोली परिवार में हुआ था। उनका परिवार कॉटन के मिल में काम करता था और किसी का भी फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक नाता नहीं था। दादा कोंडके ने साल 1998 में रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन में ही उनका चाल और आसपास के इलाके में खूब आतंक था। चाल में जहां दादा कोंडके का परिवार रहता था वहां बहुत ही बदहाल स्थिति थी। लोग कबूतर के घोंसले जैसे घरों में रहते थे और हर तरफ गंदगी थी, लेकिन दादा कोंडके तो एकदम आतंक थे। दादा कोंडके ने बताया था कि उनके इलाके में कोई भी किसी को परेशान करता या उत्पात मचाता तो वो उनकी अच्छे से धुलाई पिटाई कर देते थे। फिर पानी के बोतल हो या फिर पत्थर या ईंट, जो हाथ में आता था दादा कोंडके उसी से मारपीट शुरू कर देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जो दादा कोंडके दूसरे के नाक में दम करके रखते थे, कभी उनके ऊपर भी कहर टूटेगी, ये सपने में भी नहीं सोचा गया था। दादा कोंडके का पूरा परिवार एक हादसे में मर गया और सिर्फ बड़ा भाई ही जिंदा रहे। ये घटना कब घटी ये तो पता नहीं, पर उस त्रासदी ने दादा कोंडके को बेहाल कर दिया था। उस भयावह घटना को याद कर दादा कोंडके ने बताया था, मैं बुरी तरह टूट गया था। सोचता था कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैं किसी से बात नहीं करता था, खाना तक नहीं खाता था। मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगा। फिर अचानक ही मैंने फैसला किया कि मैं अपना दुख भूलकर क्यों ना लोगों को हंसाऊं। इस तरह मैंने कॉमेडी करना शुरू कर दिया। परिवार के जाने के बाद दादा कोंडके ने गुजारे के लिए पास ही अपना बाजार नाम के एक मार्केट में दुकान पर 60 रुपये में काम करना शुरू कर दिया। वो दुकान पर राशन पैक करने का काम करते थे और इसके लिए उन्हें महीने के 60 रुपये मिलते थे। दुकान पर नौकरी के अलावा दादा कोंडके ने शादी में बजाए जाने वाले बैंड के साथ काम करना शुरू कर दिया। वो बैंड वालों के साथ लगभग हर इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और अच्छी तरह पारंगत हो चुके थे। बैंड में दादा कोंडके को प्ले करने का भी मौका मिला। लोग उनकी कॉमेडी के कायल हो गए और धीरे धीरे चर्चे पूरे महाराष्ट्र में फैल गए। जस्ट वेट, मैं देख के आता हूं। बैठे मैं आई।
दादा कोंडके का आखिरी प्ले का नाम इच्छा माझी पूरी करा था, जो इतना हिट रहा कि 1500 रातों तक चला। गोवा तक में दादा कोंडके चर्चित हो गए थे। दादा कोंडके ने राजनीति में भी अपनी पूरी दखलंदाजी रखी। वे शिवसेना से जुड़े थे। शिवसेना के रैलियों में कोंडके भीड़ जुटाने के काम करते थे। कोंडके अपने मराठी नाटक विच्छा माझी पूरी करा के लिए भी मशहूर है। इस नाटक को कांग्रेस विरोधी माना जाता था क्योंकि इस नाटक में इंदिरा गांधी का मजाक उड़ाया गया था। दादा कोंडके ने इस नाटक के 1100 से ज़्यादा स्टेज शो किए थे। 1975 में आई दादा कोंडके की फिल्म पांडु हवलदार बेहद चर्चित रही थी। इसमें उन्होंने लीड रोल निभाया। इस फिल्म के बाद से ही हवलदारों को पांडु कहा जाने लगा था। उनकी अन्य चर्चित फिल्मों में सौगंध्या, अली अंगावर प्रमुख है। मराठी फिल्मों में गायक महेंद्र कपूर और दादा कोंडके की जोड़ी खूब जमी। कोंडके के लिए महेंद्र कपूर के गाए हुए गीत मराठी सिनेमा में काफ़ी लोकप्रिय हुए। दादा कोंडके हास्य कलाकार थे और अपनी एक्टिंग में डबल मीनिंग कॉमेडी का इस्तेमाल भी करते थे। यही वजह थी कि वो लोगों के बीच मशहूर होते ही चले गए। कोंडके की फिल्मों को देखकर उन्हें पास करना सेंसर बोर्ड के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता था। सिंगर आशा भोसले भी दादा कोंडके के फैन थी। वो दादा कोंडके का मुंबई में होने वाला इच्छा माझी शो ज़रूर देखने जाती थी। उन्हीं के बदौलत दादा कोंडके को फिल्मों में मौका मिला और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दादा कोंडके ने 1969 में मराठी फिल्म तांबड़ी माटी से अपना फिल्म एक्टिंग डेब्यू किया। इस फिल्म को बेस्ट मराठी फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। साल 1971 में दादा कोंडके प्रोड्यूसर बन गए और कई फिल्में बनाई, लेकिन इनमें डबल मीनिंग डायलॉग्स होते थे और टाइटल भी दी अर्थी होते थे। बताया जाता है कि दादा कोंडके की फिल्में सेंसर बोर्ड की भी नींद उड़ा के रख दी थी, लेकिन एक्टर ऐसे तर्क देते थे कि सेंसर बोर्ड भी दादा कोंडके के फिल्मों को बैन नहीं कर पाता था। दादा कोंडके हिंदी फिल्म में भी आए। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी तेरे मेरे बीच में। ये पहले मराठी में बनाई जा चुकी थी। उनके और कुछ उल्लेखनीय हिंदी फिल्मों का नाम है आगे की सोच, खोल दो मेरी जुबान, अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में इत्यादि। दादा कोंडके का 14 मार्च 1998 को निधन हो गया। उन्होंने नलिनी नाम की एक औरत से शादी की थी, लेकिन 1967 में ही उनका तलाक हो चुका था। बाद में वो अकेले ही रह गए। मराठी फिल्मों में अपने अवदान के लिए दादा कोंडके को हमेशा याद किया जाएगा।